अस्सलाम वालेकुम। दी ग्रैंड चैनल की तरफ से बच्चों को बहुत प्यार भरा सलाम और बहुत ज़्यादा दुआएं उनके लिए। तो कौन कौन है भाई हमारे पास? तो इस वक्त बैठे हुए हैं मियाँ डब्बू और एल्मो मियाँ। कैसे हाल हैं आपके एल्मो? आई एम ऑलराइट, हाउ आर यू? भाई मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाएं आपका क्या हाल है? आपने कुछ अपना होमवर्क वगैरह किया? यस मैम, आई हैव डन माय होमवर्क। यू आर ए स्मार्ट बॉय एल्मो। और मियाँ डब्बू आप? नहीं दादी अम्मा, मैं तो जाके दानियाल के साथ खेल रहा था बॉल। दानियाल मुझे छोड़ के चला गया। दानियाल कहाँ गया? दानियाल वेयर आर यू? आप वहाँ बैठे हुए हैं तो आपने यहाँ नहीं था ना। दानियाल, ये तो बहुत बुरी बात है। और आमीन भी आज गायब हो गई है। अब्दुल्ला, अब्दुल समद और आमीन और दानियाल भी यहाँ बैठे कहीं सुन रहे होंगे बातें। और साथ साथ ईसा, आडी, हमद और हसन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप ज़रूर कहानी सुनते होंगे और पसंद भी करते होंगे। और जो कुछ उसमें हमें सबक हासिल होता है उसको आप भी समझते होंगे कि हमें उसको कैसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना है। तो बच्चों, आज की जो कहानी है वो एक बड़े ही अच्छे बच्चे की कहानी है। उसका नाम था कामिल। तो अब ये कहानी जब हम पढ़ेंगे तो आप सोचिएगा कि क्या आप भी एक अच्छे बच्चे हैं और आप भी उसी तरह ही अमल करते हैं जिस तरह के कामिल करता है। तो स्कूल में कुछ लोग बैठे कैंटीन के ऊपर बातें कर रहे थे, कुछ अपना समोसे खाने में मशगूल थे और कुछ अपना ठंडा पी रहे थे। कामिल जो था वो अपने साथियों शहरयार, अलीम और साजिद के साथ क्रिकेट खेल रहा था। इतने में बहुत ही दूर से शोर सुनाई दिया और चंद लड़के एक तरफ को भागते नजर आए। कामिल इस वक्त बैटिंग कर रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि कोई गिर गया है। उसने फ़ौरन बल्ला नीचे रखा और भाग उठा उस तरफ जहाँ पे शोर शराबा हो रहा था। साजिद ने कहा, यार कहाँ चल दिए, खेल रुक जाएगा। मालूम होता है कि तुमने तो ठेका उठा रखा है हर एक का। कामिल ने जवाब दिया, कैसी बातें करते हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया था, तमाम मुसलमान भाई भाई हैं, बस हमारे ऊपर लाजिम हो गया है कि हर एक की मदद करें। कामिल दौड़ कर गया तो देखा कि आबद ज़मीन पर पड़ा हुआ है। वो दर्द से कराह रहा था, उसे उठा भी नहीं जा रहा था। लड़के जमा हैं लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या करें। पता चल सका कि किसी ने केला खाकर छिलका जो था वो कूड़ेदान की बजाय ज़मीन पर फेंक दिया था। आबद जो था वो ज़मीन पर गिरा पड़ा था और कामिल ने हेडमास्टर साहब को इतला दी। फिर 2-3 टीचर्स आए, लड़कों से चले जाने को कहा और आबद को अस्पताल लेकर चले गए। हॉस्पिटल जाकर मालूम पड़ा कि आबद के पैर की हड्डी टूट गई है। पैर पर प्लास्टर चढ़ाया गया और चंद दिनों तक उसको आराम करने के लिए कहा गया। स्कूल से वापसी पर कामिल और उसके दोस्त बस स्टॉप जाते हुए आबद के गिरने का जिक्र करते रहे। शहरयार ने कहा, पता नहीं हम लोगों को छिलके और कूड़ा इधर उधर फेंकने का क्या मर्ज है। कूड़े के डब्बे में डालना तो जानते ही नहीं। अगर कूड़े के डब्बे जो सड़कों के किनारे रखे होते हैं उन तक आने की तकलीफ़ करेंगे तो भी कूड़ा डब्बे के अंदर नहीं बल्कि डब्बे के बाहर ही हम फेंक देंगे। अलीम ने कहा, ज़रा सोचो, जब हम कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं तो ढेरों मक्खियाँ उनके ऊपर आती हैं और यही मक्खियाँ हमारे खानों पर और हलवाई की दुकान पर बैठती हैं और वही मिठाई फिर हम खाते हैं। तो देखो, हम तो इससे बहुत बीमार हो सकते हैं। यही बातें करते करते वो बस स्टॉप तक पहुँचे और फिर बस पे बैठकर अपने घरों में चले गए। घर में जब कामिल दाखिल हुआ तो उसने अपनी अम्मी को अस्सलाम वालेकुम कहा। अम्मी जो थी उन्होंने कहा कि चलो आओ शरबत पी लो, तो मुझे तो बहुत गर्मी लग रही होगी। तो उसने कहा कि हाँ मैं बहुत थक गया हूँ। और फिर उसने अपनी अम्मी को तमाम वाक़या जो स्कूल में पेश आया था वो सुनाया। अम्मी जो थी वो बड़ी परेशान हुई और आबद के लिए पूछने लगीं कि उसका क्या हाल है। कामिल ने कहा कि अब तो उसकी बैंडेज हो गई थी और उसको घर भेज दिया गया है आराम करने के लिए। फिर इस बात पे अम्मी भी कामिल को समझाती रहीं कि बेटा, जब भी आप कुछ खाएं पिएं तो जो कूड़ा होता है उसको हमेशा कूड़ेदान में फेंकें। अच्छा, आप आ गए हो रामीन और दानियाल। अच्छा दानियाल और रामीन, आप बताएं कि आप कूड़ा जो है वो डस्टबिन में फेंकते हैं या इधर उधर ज़मीन पर फेंक देते हैं? बताएं रामीन। मैं डस्टबिन में फेंकती हूँ। मतलब है कि आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखती हैं कि कोई गिर ना पड़े और ख़ास तौर पे गंदा भी ना हो घर। और घर के साथ साथ और कहाँ कहाँ हमें ये वाला ख्याल रखना चाहिए कि हम कूड़ा ना फेंकें? बताएं ना। घर में तो करती हैं ना आप प्रैक्टिस, तो और कहाँ कहाँ पे ये प्रैक्टिस करती हैं कि कूड़ा बाहर नहीं फेंकना चाहिए?
सड़क पे, सड़क पर, ठीक है, बिल्कुल। और पार्क्स पे। हाँ, तो जब हम सड़क पर जाते हैं या पार्क्स में जाते हैं तो हमें चाहिए कि कूड़ा जो है वो जहाँ डस्टबिन्स लगे होते हैं उनके अंदर फेंका जाए। दानियाल, आप क्या करते हैं अगर आप गाड़ी पे जा रहे हो तो? आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं और आपने अपने कोई साथ चॉकलेट थैला खाई है रखूं। तो हाँ, क्या करेंगे? अपने साथ थैला रखूं। गुड। और उस थैले में क्या डालेंगे? कचरा। कचरा डालेंगे। वेरी नाइस। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं और आपको मालूम है कि गाड़ी में बैठते हुए क्या करना चाहिए और सड़क पर और पार्क्स में जाकर आपको क्या करना चाहिए। तो बच्चों, हमें इससे पता चलता है कि हमें औरों का ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ साथ फिर बच्चों को चाहिए कि और दूसरी तरह की अच्छी बातों पर भी अमल करें। तो इस्लाम में इस बात पर बहुत ज़ोर दिया गया है कि अपने साथ साथ अपने घर, अपने मोहल्ले, अपनी गली, अपने पार्क्स और अपनी तमाम जगहों का ख्याल रखा जाए, वहाँ पर सफाई का एहतमाम किया जाए और ख़ास ख्याल रखा जाए कि ऐसा अमल ना किया जाए कि जिससे दूसरे को नुकसान पहुँचे या जिसको तकलीफ़ हो। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस तरह का, और बच्चों जो भी सुन रहा है इस वक्त ये कहानी, वो ज़रूर ये सोच रहा होगा अगर उसने कभी गलती से कोई छिलका या कोई गंद फेंका है तो आइंदा वो ये नहीं करेगा। चले आए बच्चों, कहानी बहुत मज़े की थी और हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते तक के लिए खुदा हाफिज़। आई लव यू। खुदा हाफिज़।